Hello students, today we are going to start our further questions of chapter 8 of class 5th. Our chapter name is Mapping Your Way. Let's start our questions. Distances between towns. Distances दूरियां between के बीच की towns शहरों की. Distances between towns. These are 5 towns. Find out. These are 5 towns. यहाँ 5 towns given है, उन्हें find out करनी है उनके बीच की distances. हमने 2 questions किए हुए थे. Okay. How many centimeter away is इडलीपुर from बर्फीनगर on the map? मैप में आपको बताना है इडलीपुर बर्फीनगर से कितना सेंटीमीटर दूर है. हमने इसे स्केल से फाइंड किया था. फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर 0 to 5. It's about 5 centimeter. Next, question 2. How many kilometers? कितने किलोमीटर्स will you तुम have to travel यात्रा करोगे if यदि you तुम्हें go जाना from से इडलीपुर टू बर्फीनगर. इडलीपुर से बर्फीनगर जाना हो तो आप कितना किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे. How many kilometers will you have to travel if you go from इडलीपुर to बर्फीनगर. On map, the distance between इडलीपुर and बर्फीनगर is 5 centimeter. On ground 50 किलोमीटर. हाउ यहाँ आपको स्केल गिवन है 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर. पेपर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. सो ऑन द पेपर और ऑन द मैप 5 सेंटीमीटर, ऑन द ग्राउंड 5 into 10 because 1 centimeter is equal to 10 kilometer. So 5 centimeter is 5 into 10, 50 kilometer. Now question 3. There यहाँ is है एक place जगह called ठुक्पाग्रम. मिडवे के बीच में between दोनों के बीच मिड वे बीच का रास्ता. ओके बिटवीन बीच में इडलीपुर एंड और बर्फीनगर. इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच में मार्क निशान इट इसे विथ के साथ एक टी. मार्क इट विथ ए टी. इसको टी के साथ मार्क करना है. देयर इज ए प्लेस कॉल्ड ठुक्पाग्रम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर. मार्क इट विथ ए टी. यहाँ पर इडलीपुर एंड बर्फीनगर के बीच में मिडवे इनके एग्जैक्ट बीच में एक जगह है ठुक्पाग्रम. यहाँ पे आपको मार्क करना है टी से. ओके तो हम सिटी को इंडिकेट करेंगे टी. मिडवे. द डिस्टेंस बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर इज 5 सेंटीमीटर. मिड हाफ ऑफ 5 इज 2.5. so here between 2 and 3 2.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे आप मार्क करेंगे और लिखेंगे टी लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. एक टाउन शहर कॉल्ड जलेबीपुर इज है 35 किलोमीटर्स अवे दूर फ्रॉम से बोथ दोनों छोलाघाट एंड और ढोकलाबाद. एक टाउन है जिसे जलेबीपुर कहते हैं. वह छोलाघाट एंड ढोकलाबाद दोनों से ही 35 किलोमीटर्स अवे है दूर. वेयर डू यू थिंक. वेयर कहाँ. डू यू थिंक आप सोचते हैं. इट यह कैन बी हो सकता है. मार्क निशाना लगाओ जे से फॉर इट. इसके लिए मार्क जे फॉर इट. वेयर डू यू थिंक इट कैन बी. आप क्या सोचते हैं यह कहाँ हो सकता है. मार्क जे फॉर इट. ए टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 kilometers अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट एंड ढोकलाबाद. वेयर डू यू थिंक इट कैन बी. मार्क जे फॉर इट. हेयर ऑन मैप 6 हेयर छोलाघाट एंड ढोकलाबाद यहाँ पे है
तो आपको बोला है 35 किलोमीटर्स है। ओके, इसको पहले हम फाइंड करेंगे, देन मार्क करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल, हाउ टू फाइंड दिस, हम इसे फाइंड कैसे करेंगे? सिंस वी नो डैट 1 centimeter on the paper is equal to 10 kilometer, that means 10 kilometer is 1 centimeter. Since 10 kilometer is 1 centimeter, that means 1 kilometer is 1 upon 10 centimeter. ये यहाँ आ गया। ओके, अभी हम इसे बुक में फिल कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस हम इसे नोटबुक में करेंगे। सो आपको 35 किलोमीटर्स गिवन है, दैट मीन्स 35 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। सो 35 किलोमीटर इज 35 इंटू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 35 बन जा 35 अपॉन 10। नाउ अब हम इसे क्या करेंगे? सेंटीमीटर में फाइंड करना है इन द लीनियर फॉर्म। किसी भी नंबर के नीचे 10 है, मीन्स हेयर 1 0 है, 10 से ही डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इसको हम 1 प्लेस में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। 2 0 होते 100 होता तो 1 2 प्लेस से पहले पॉइंट आता। ओके, यहाँ ओनली 1 0 है, सो 1 प्लेस 3.5, दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। सो हेयर अप डाउन है, बट हम स्केल स्ट्रेट रख के फाइंड करते हैं। सो हेयर 3.5 बिटवीन 3 and 4, 3.5। तो हम यहाँ पे जे लिखेंगे, मार्क जे फॉर इट। झोलाघाट से 35 किलोमीटर। और आप चाहें तो यहाँ पे थ्रेड का यूज कर सकते हैं। थ्रेड को इसके प्लेस पे यहाँ पे ट्रेस करेंगे, देन उसको ओपन करेंगे, उस पर 3.5 करके भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मेजर मापो द लेंथ लंबाई ऑफ का द रूट की लंबाई बिटवीन के बीच में भेलपुर एंड झोलाघाट। भेलपुर एंड झोलाघाट के बीच में यू तुम कह सकते यूज प्रयोग एक थ्रेड धागा। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड झोलाघाट, यू कैन यूज ए थ्रेड। लेंथ मेजर करनी है भेलपुर एंड झोलाघाट के बीच में, आप मेजर का थ्रेड का यूज भी कर सकते हैं। थ्रेड धागा, एक धागा लेंगे आप, यहाँ पे आप ट्रेस करेंगे, देन उसी थ्रेड को पकड़ करके आपने उसे ओपन करना है, देन आप स्केल का यूज करेंगे। सो झोलाघाट एंड भेलपुर के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहले आप सेम शेप में, जैसे यहाँ पर रोड है, ट्रेस करेंगे लाइक दिस। आप चाहें तो इतना कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्केल से मेजर करेंगे। इस पर मार्क कर दीजिए। देन इसको स्ट्रेट रखकर स्केल से मेजर करेंगे। इट्स अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही आप यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते थे। ओके,
तो अगर ये 77.5 है तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं आएगा, आपको यहाँ से इसको मेजर करना है। .5 here. That means ये मार्क आपका कहाँ तक आ रहा है? Here. यहाँ पे है जलेबीपुर J. यहाँ पे आप मार्क करेंगे J फॉर जलेबीपुर एंड लेंथ 7.5 सेंटीमीटर बिटवीन छोलाघाट एंड भेलपुर. So write here 7.5 centimeter on map, but on scale, on ground 1 centimeter 10 kilometer. So 7.5 centimeter is 7.5 into 10. 7.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन 7.5 1 जा 7.5. पॉइंट का प्लेस 1 प्लेस में रहेगा. सो हेयर 75.0 kilometers. That means 75 kilometers. Okay. So others आप इरेज कर दीजिए. इन्हें हम नोटबुक में करेंगे इन आवर फेयर कॉपी एंड बुक में फिल करने हैं. Only 3. So next, आशीष स्कूल. आशी का स्कूल. आशीष स्कूल, आशी का विद्यालय लुक्स दिखता लाइक तरह दिस फ्रॉम से द टॉप, ऊपर से इस तरह से. आशीष स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप, टॉप से आशी का स्कूल इस तरह दिखता है. सी इन दिस पिक्चर. यूज प्रयोग द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट, इनको ढूंढने के लिए स्क्वायर्स का यूज करना है. फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है? हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू हर स्कूल. यह है मैप 7. गार्डन, ऑफिस, प्लेग्राउंड, असेंबली ग्राउंड, हॉल, मेन गेट, क्लासेस. यहाँ पे हैं क्लासेस एंड स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर. ऑन स्केल 2 सेंटीमीटर, ऑन ग्राउंड 5 मीटर. In 1 meter there are 100 centimeters. Question 1. How many times कितने times bigger, बड़ा is है the area of the assembly ground, assembly ground का area, then that of the office, then say that of the office, office से. How many times bigger is the area of the assembly ground than that of the office? Assembly ground का एरिया ऑफिस के कंपैरिजन में कितना टाइम्स बिगर है? असेंबली ग्राउंड और ये है ऑफिस. सो यहाँ पे स्क्वायर्स का यूज करते हुए फाइंड करना है. हाउ मेनी स्क्वायर्स आर हियर? देयर आर 1 2 3 rows and 1 2 3 4 5 columns. 3 5 जा 15 squares. आप 1 by 1 काउंट करेंगे तब भी 15 आएगा. 1 2 3 4 5. ईच रो में 5 स्क्वायर्स हैं. 3 रो में होंगे 5 3 जा 15 15 स्क्वायर्स. ये है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. ऑन स्केल on the ground 15 square meter. and office 1 2 3 3 स्क्वायर हैं. 1 स्क्वायर को हम 1 लेंगे. so 3 स्क्वायर मीटर. how many times? 3 and this is 15. so 3 5 ja 15. that means 15 times bigger area of assembly ground than area of office. 5 times. और आप एरिया ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं. 15
स्क्वायर मीटर एरिया है असेंबली ग्राउंड का एंड 3 स्क्वायर मीटर है ऑफिस का. कैंसिल आउट. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. ओके, सो 5 टाइम्स बिगर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. हाउ मच कितना इज है द लेंथ लंबाई एंड और विड्थ चौड़ाई ऑफ की ईच प्रत्येक क्लासरूम कक्षा की. हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम. ईच क्लासरूम की लेंथ एंड विड्थ कितना है. ए लेंथ 5 मीटर विड्थ 4 मीटर. बी लेंथ 2 मीटर विड्थ 1 मीटर. सी लेंथ 12 मीटर विड्थ 10 मीटर. डी लेंथ 5 मीटर विड्थ 5 मीटर. Here लेंथ जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लेंथ है एंड विड्थ हम लेंगे ऐसे चौड़ाई. ईच क्लास, सो हेयर हम स्केल से मेजर करेंगे. ये है, इसे हम ले लेंगे लेंथ. ओके, यहाँ पे डोर है तो इसलिए लेंथ इतना लॉन्ग है और इतना विड्थ चौड़ा है. हेयर लेंथ from 0 to 2. On scale 2 centimeter. On ground 5 meter. 2 centimeter is equal to 5 meter. So length is 5 meter. Here two options which have 5 meter length. Length 5 meter. Option A and option D length 5 meter. Now check width. From 0 to here about 1.7. 2 से 2 सेंटीमीटर से कम है. That means 5 मीटर से कम है. And each same है. Everywhere length of each classroom is same. Okay. And width भी. So that means ये है 2 सेंटीमीटर से कम. यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं जिनमें लेंथ 5 मीटर है. And now check width. Width 5 meter. So this one is not correct because 2 centimeter width नहीं है. 2 centimeter से little bit कम है. That means width is about 4 meter. So option is correct. आपके पास 2 options वैसे ही wrong हो गए थे. Only 2 options बचे थे क्योंकि length 5 meter आ गई थी. Now width 5 meter से कम है. 2 centimeter on scale 2 centimeter से कम है. That means 4 meter. Question 3. और सभी द क्लासरूम्स कक्षाएं इनमें आशीष स्कूल लुक लाइक दिस. आशी के स्कूल में इस तरह से दिखती हैं. मैप 8. ब्लैक बोर्ड, विंडो, बेंचेस, अलमीरा, डिस्प्ले बोर्ड, नोटिस बोर्ड, डोर. लुक केयरफुली एंड आंसर. केयरफुली सावधानी पूर्वक देखो और आंसर करो. क्वेश्चन ए. विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड. इनमें से कौन सा, विच ऑफ दीज इनमें से कौन सा इज एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की. ऑप्शन है यहाँ पे अलमीरा, विंडोज, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड. ब्लैक बोर्ड यहाँ पे है ब्लैक बोर्ड तो अपोजिट ठीक विपरीत, इसके ठीक अपोजिट. आगे ये डायरेक्शन है नॉर्थ तो इसका अपोजिट डायरेक्शन है साउथ. ओके, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट. सो नॉर्थ का अपोजिट साउथ. दैट मीन्स डिस्प्ले बोर्ड. सो टिक हियर. नेक्स्ट, नाउ लुक एट द स्कूल मैप. अब स्कूल मैप देखो अगेन. मैप 7. गेस एंड मार्क. अंदाजा लगाओ और निशाना बनाओ. वेयर वुड दीज बी. यह कहाँ है. Blackboard in 3rd A and 7. Blackboard in 3rd A, class 3rd A and class 7. तो 3rd A में blackboard कहाँ है. Here डोर के ठीक सामने है blackboard. That means यहाँ पे है डोर. Here एंड यहाँ पे डोर है. so, डोर से ये साइड है लेफ्ट. दैट मीन्स वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट. सॉरी, ये है डोर के
ठीक सामने मीन्स इसके फेस में। जब आप यहाँ से एंटर करेंगे देन ऑन योर राइट हैंड साइड, सो दैट मीन्स क्लास थर्ड आप डोर से एंटर किया आपने, आपके राइट हैंड साइड यहाँ पे है ब्लैक बोर्ड। एंड ऑन क्लास सेवन डोर से आप एंटर करेंगे आपके राइट हैंड साइड। For class 7, this is left side. Next, Almira in 4th and 10th. ये रोमन लेटर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 थर्ड इसे है, इसे पढ़ते हैं 5, 5 के बाद 2 हैं तो 6 7। हेयर 5, ये है 5, इससे पहले है 1 दैट मीन्स 4 एंड X फॉर 10th. Almira in class 4th and 10th. Here and here. तो यहाँ पे आपकी अलमीरा है। ऑन मैप 8 यहाँ पे विंडो है, आपने यहाँ से एंटर किया, आपके राइट हैंड साइड अलमीरा है। ऑन क्लास 4th विंडो है, आपने यहाँ से एंटर किया, आपके राइट हैंड साइड अलमीरा है। क्लास 10 विंडोज़, यहाँ से आपने एंटर लिया आपके ऑन योर राइट हैंड साइड, बट द अपोजिट, ये दोनों क्या है अपोजिट हैं, जैसे क्लास 3rd A एंड 7th E, राइट एंड लेफ्ट। हेयर राइट फॉर दिस लेफ्ट। हेयर यू कैन सी डोर के अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट नोटिस बोर्ड इन क्लास 5th एंड क्लास 6th B, 5th and 6th B नोटिस बोर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस बोर्ड है, डोर के आपने एंटर किया डोर से तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, ऑन क्लास 5 दिस इज डोर लेफ्ट हैंड साइड। हियर नोटिस बोर्ड and on class 6B door, opposite direction में है door। ओके, नाउ अब आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड दिस साइड। नोटिस बोर्ड डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन क्लास सेकेंड, क्लास सेकेंड में लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो, बीच की रो की लास्ट सीट on class 2nd. Class 2nd and लास्ट रो होती है ब्लैक बोर्ड से सबसे पीछे लास्ट में। ब्लैक बोर्ड होता है क्लास में फ्रंट में। ओके, इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। सो लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो, मिडिल रो, रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड columns and horizontal lines are called rows. So 1 2 3 4 5 6, 6 का मिडिल बीच में क्या होगा 3, 1 2 3 इसकी लास्ट सीट। तो आप यहाँ से बैठे 1 2 3, 3 रो की लास्ट सीट विंडो के पास में, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड विंडो के पास। सो हियर क्लास 1 फर्स्ट सेकेंड विंडो यहाँ पर। ओके, डिस्प्ले बोर्ड इन क्लास फर्स्ट, फर्स्ट क्लास में डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। इन क्लास फर्स्ट वेयर इज ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड डोर के राइट साइड है। Here door, here right side blackboard and opposite of it display board. So यहाँ पे है display board on class first. Okay. Next, C. कह सकता एक child बच्चा sitting bed in मैं class 3rd A, see the playground. Playground
सी देखना, कैन ए चाइल्ड सिटिंग इन क्लास थर्ड ए सी द प्ले ग्राउंड? क्या थर्ड ए क्लास में बैठा हुआ बच्चा प्ले ग्राउंड देख सकता है? वेयर इज प्ले ग्राउंड? सी ऑन मैप 8, मैप 7 यहाँ पे है प्ले ग्राउंड। तो क्या क्लास थर्ड ए में बैठा हुआ बच्चा प्ले ग्राउंड देख सकता है? यहाँ पे है डोर, यहाँ पे फ्रंट में है ब्लैक बोर्ड, देन सिटिंग, यहाँ से सीट से स्टार्ट है और बच्चा बैठा है, विंडो इस साइड है, एंड डोर के ठीक पास में दूसरा क्लासरूम है। तो क्या बच्चा देख सकता है? नो, प्ले ग्राउंड नहीं, असेंबली ग्राउंड देख सकता है, बिकॉज यहाँ विंडो है, बट प्ले ग्राउंड ही कांट सी। सो राइट हियर नो, बिकॉज उसके अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पे क्लासरूम भी है। तो इन सब चीज़ों से आपने सीखा हाउ पोजीशन चेंज करने से डायरेक्शन चेंज होती है। फॉर क्लास 5th, फॉर क्लास 7th डोर के लेफ्ट साइड एंड फॉर क्लास 7th राइट साइड। ओके, सॉरी, थर्ड ए एंड 7th है। सो थर्ड ए डोर से आपने एंटर किया राइट साइड एंड फॉर क्लास 7 लेफ्ट साइड। ओके, तो पोजीशन चेंज करने से डायरेक्शंस चेंज होती हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में खड़े हैं, मध्य प्रदेश में हैं सॉरी, तो आपके राइट साइड मीन्स इस डायरेक्शन में है झारखंड, बट अगर आप वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं तो आपकी लेफ्ट साइड मीन्स वेस्ट साइड में है झारखंड। कैसे पोजीशन चेंज करने से डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। So now your chapter is finished. Open your notebook. Write page number 124. Page number 124. Distance between town हमने फाइंड करना है, तो हमें ओनली, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे सेंटीमीटर से ऑन मैप, ऑन स्केल और ऑन ग्राउंड किलोमीटर में कैसे आया। सो राइट हियर स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। सो आपको 50 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, दैट मीन्स 1 किलोमीटर के लिए हम फाइंड करेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ओके, 1 किलोमीटर के लिए फाइंड करेंगे तो 10 डिवाइड में आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। नाउ अब हम फाइंड करेंगे फॉर 35 किलोमीटर्स, जो आपकी बुक में है क्वेश्चन। 35 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1/10 सेंटीमीटर, so therefore 35 kilometer is 35 into 1/10 centimeter. That means 35 1 जा 35/10 centimeter. 0 1 place shift हो गया here. Okay, 1 from right to left 1 point आया, so 3.5 सेंटीमीटर जब आपने 10 से डिवाइड किया। एज सेम नेक्स्ट बी, सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, देयरफॉर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर है, सो 5 में कितने होंगे, 5 सेंटीमीटर में किलोमीटर्स। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दैट मीन्स 5 10 जा 50 किलोमीटर्स। ओके, एज सेम सी, सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ओके, हमें
और 7.5 सेंटीमीटर फाइंड करना है। सो हमें 1 सेंटीमीटर में पता होना चाहिए, यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर। सो देयरफॉर 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 इंटू 10 किलोमीटर्स। 0 5 जा 0, 0 7 जा 0, क्रॉस 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 0 5 7, 1 प्लेस पे पॉइंट है। सो पीछे से स्टार्ट करते हैं पॉइंट लगाना, 75 किलोमीटर्स। ओके, योर बुक 75 किलोमीटर, 75.0 और 75, आप इसे सिंपली 75 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश। From today we will start new chapter. Your mapping your way chapter is finished. अब आपको इसको रिवीजन करना है। ओके, इसका रिवाइज करेंगे। यहाँ टोटल 8 मैप है, आप इन्हें ठीक से देखेंगे अगेन। दिस इज इनफ फॉर टुडे।